श्री शमशेर सिंह गोगी जी। स्पीकर साहब, मैं पहले आपको एक बात से अवगत करा दूं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कभी चले ना जाएं। भाई, हरियाणा के अंदर एक बीजेपी विकसित करो यात्रा चल रही है सरकारी माध्यम से। क्या चल रही है? और सारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो, बीजेपी ने सरकार के खर्चे से, सरकारी सिस्टम से उसका तामझाम होता है और बीजेपी के वर्कर जाके वो दिलाते क्या इनका सिस्टम इतना नीचे गिर गया। सरकार हरियाणा की है, बीजेपी की नहीं है। बीजेपी को सिर्फ कुछ दिनों के लिए ठेका दिया चलाने का। अगर ये इस तरीके से काम करेंगे तो लोकतंत्र की क्या हालत होगी। आप शामिल तो नहीं है इसमें? आप हां या ना इनसे पूछो, भाई ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस सिस्टम को ध्वस्त करके कहां देश को ले जाना चाहते हैं? रोजगार की बात अभी चल रही थी। रोजगार देना तो दूर की बात है, हालत आप देख ही रहे हो। मैं कुछ बोलूंगा तो रौला पड़ जाएगा। देश में बेरोजगारी कहां तक पहुंच गई, पार्लियामेंट से आगे चली गई, यूएपीए में बेरोजगारी पहुंच गई। लेकिन फिर भी आंख नहीं खुल रही। जो मुद्दा है उसको नहीं बोलेगा कोई। इन्होंने ये क्यों किया? आजादी नहीं है कुछ कहने की। किस वजह से किया वो ढूंढ लो ना। अगर वजह नहीं होगी तो कोई नहीं कुछ करेगा। तो थोड़ा सा इस देश हित में काम कर रहे हो। आजादी से पहले तो जहां थे सारे देश को पता है, लेकिन गलती से अगर डिफॉल्ट से आ ही गए तो थोड़ा सुधर जो। करनाल में एक बीजेपी का दफ्तर बनाया है, उसको ग्रीन बेल्ट से रास्ता दे दिया। अगर मुख्यमंत्री जी करनाल के नहीं होते तो रास्ता नहीं मिलता। सारे के सारे कानून, मैं तो मरने के बाद भी ना जाऊंगा, चिंता ना करे, तू बैठे रहो। लेकिन वहां मेरा कहीं सूत ना बैठे तो घर बैठ जाऊंगा, बाबा के डेरे पे सेवा कर लूंगा। बीजेपी में सुसाइड करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। आप लीला राम, तू भी आ जाएगा 2-4 दिन रहे। उसके कोई कानून नहीं है। मैंने डीसी को चिट्ठी लिखी, आज तक कोई जवाब नहीं। जवाब तो देने का सिस्टम ही नहीं है। उल्टा सरकार वाले हमारे से पूछते हैं भी तुम क्या कर रहे हो? अरे सरकार तुम चला रहे हो, पूछ हमारे से रहे हो, गलतियां तुम कर रहे हो, भुगत हम रहे हैं। तो इनको थोड़ा समझा दो। हमारे यहां मैं हल्के की 2-4 बातें बता दूं। एक बिजली बोर्ड का सेक्रेटेरिएट बनना है और उसके अंदर स्टोर बनाया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि जिला बनने वाला है, फिर भी तो बनाना ही है, मुख्यमंत्री जी ने वादा कर रखा है। और साथ में मिनी सेक्रेटेरिएट भी बनाया जाए। असंध एरिया में हेपेटाइटिस बी और सी का बहुत प्रकोप है और मैंने पीछे कमेटी के माध्यम से भी ये मुद्दा उठाया था, पिछली बार सेशन में भी उठाया था। उसके लिए सरकार ने क्या प्रबंध किए, क्या करने जा रही है, वो भी बताया जाए। हॉस्पिटल की बिल्डिंग मंजूर होगी, सब कुछ मंजूर हो गया, लेकिन उसका टेंडर नहीं हो पा रहा। तो थोड़ी सी कृपा करी जाए, वो भी बनवा दिया जाए। सब डिपो बने हुए 3 साल हो गए रोडवेज का, वो चालू नहीं किया जा रहा। और सुबह रौला पड़ रहा था कॉलोनियों का। 10 कॉलोनियां जो हैं अनऑथराइज हैं और 11, 12, 13 आगे बढ़ रही हैं। वो काट कौन रहा है उसका भी पता करना चाहिए। और जो बनी हुई है उनको ऑथराइज कब करोगे? पिछली बार भी कह दिया कर देंगे, फिर 17 में से 6 कर दी, 1 पे ऑब्जेक्शन लगा दिया और 10 पेंडिंग कर दी। अरे जिनके कागज पूरे हो रहे हो वो तो कर दो। तो ये सारे काम कब तक होंगे? और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात और बताता हूं। एक पेंशन कर दी पत्रकारों की और अब उसमें लिख दिया कि एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर तो सरकार किसी के खिलाफ दर्ज कर लो, हम लिख देंगे बाहर हमारे खिलाफ कर दो। एफआईआर भी कोई जुर्म होता है? अगर सजा हो जाए तो आप उसको सजा याफ्ता मान सकते हो, एफआईआर वाले को नहीं मिलेगी। ये तो बहुत ही गलत बात है, कंडीशन ही गलत लगा दी।
तो ये कंडीशन ठीक है। हटाई जाए और संघ का सबसे मौजूदा मुद्दा है कि मिनी सेक्रेटेरिएट और जिला बनाया जाए। धन्यवाद। और मुख्यमंत्री जी नहीं तो सारे कहेंगे जयवीर सिंह जी विधायक कि मुख्यमंत्री ने होगा वादा जी, निभाया नहीं। होगा।